क्या आप भी उन लोगों में से एक हैं जो ये सोचते हैं कि मैं शुरुआत तो कर लेती हूँ बट मैं रुक क्यों जाती हूँ? ऐसा मेरे साथ ही होता है या आप लोगों के साथ भी हो रहा है कि मतलब कुछ दिनों तक तो हम कोई भी चीज कर लेते हैं, फिर उसके बाद एकदम से एक ऐसा स्टॉपेज आ जाता है और फिर हम सोचते हैं कि आज नहीं यार, कल से करेंगे, कल से देखा जाएगा, कर लेंगे कल से यार। ये कल वाला जो लूप है ना, इसमें बहुत बुरी तरह इंसान फंस जाता है। हे गाइस, दिस इज मी पूजा द्विवेदी और आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जो कि मुझे लगता है कि 90% लोगों की यही प्रॉब्लम है कि कंसिस्टेंट कैसे रहें और रोज अपना एक रूटीन कैसे बनाएं। ये जो कंसिस्टेंसी है वो जो टूट जाती है उसको एक ट्रैक पे कैसे लाएं, तो वो हम इस वीडियो में देखेंगे और जानेंगे। ओके, सो ज्यादातर लोगों को ये लगता है ना कि वो डिसिप्लिन्ड नहीं है या वो आलसी हैं या वो नकारे हैं, अपने आप को ऐसे समझने लगते हैं। बट कमी आप में नहीं, आपके सिस्टम में है। आपको पता है हम सबके साथ ही ऐसा होता है कि किसी एक दिन हम मोटिवेशनल वीडियो को देख लेते हैं, फिर हम ये सोचते हैं कि अरे कल से तो हम दुनिया जीत लेंगे पूरा। जैसे मान लो हमने संडे को एक मोटिवेशनल वीडियो देखी, ठीक है, फिर हम ये सोचते हैं कि कल से तो भाई हम दुनिया जीत लेंगे, दुनिया जहान की सारी चीजें कर लेंगे, हेल्दी खाएंगे, जल्दी उठेंगे, वॉक पर जाएंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे और जितने भी अपने पेंडिंग काम है वो निपटा लेंगे कल। और फिर वेडनेसडे आ जाता है और बाहर बारिश हो रही होती है, फिर जो आपकी मोटिवेशनल की आग लगी होती है वो बुझ जाती है। तो यार देखो, आपको ना ये बात समझनी पड़ेगी कि जो कंसिस्टेंसी है ना वो एक फीलिंग नहीं है, वो एक मैकेनिकल प्रोसीजर है। ना कि सिर्फ मोटिवेशन से, सिर्फ मोटिवेशनल वीडियोस देखने से आप कंसिस्टेंट हो जाओगे या मतलब एकदम से आप ऐसे बाहुबली धुरंधर बन के निकलोगे, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, बिना सिर्फ मोटिवेशन, मैं ये नहीं बोल रही मोटिवेशन जरूरी नहीं है, लेकिन सिर्फ मोटिवेशन वैसा ही है जैसे कि आप कार तभी चलाओगे जब बाहर धूप निकलेगी। आपको बता रही हूँ जो मैंने मतलब ऑब्जर्व किया अपने उसमें। मैं आपको बताती हूँ, मैं ना कुछ दिनों मतलब पिछले कुछ महीनों से ये सोचती थी, सिर्फ मैं आपको अपना एग्जांपल देके बताती हूँ। मैं सोचती थी कि यार अभी ना मतलब मेरे को मान लो किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है या यूट्यूब भी मेरे को स्टार्ट करना था, तो मैं ये सोचती थी कि चलो ठीक है, मैं घर पे रहती हूँ बेसिकली, तो घर पे रह के थोड़ा काम धंधा निपटाऊंगी, फिर थोड़ा 11 बजे से पढ़ूंगी और 1 बजे तक पढ़ाई करूंगी, फिर सो जाऊंगी, फिर मैं उठूंगी, कुछ खाऊंगी पीऊंगी, फिर थोड़ी पढ़ाई करूंगी, फिर सो जाऊंगी, फिर शाम को घूमने चले जाएंगे, फिर रात में मैं थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लूंगी, फिर खाना वाना खा के फिर सो जाऊंगी। मेरा ऐसा रूटीन रहता था और ये सिर्फ मैं सोचती थी। ठीक है, ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाता था। एग्जीक्यूट रियलिटी में क्या होता था, रियलिटी में मैं सुबह उठती थी, घर का काम वाम वैसे ही करती थी, ठीक है, और जब पढ़ाई करने की बारी आती थी ना, तो इतने बहाने ढूंढ लेता था मन कि यार अभी बहुत थक गई हूँ, घर का काम कर लिया इतना ज्यादा, आज ना सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, कल से पढ़ेंगे, या अभी थोड़ी देर बाद ना अलार्म लगा के सो जाती हूँ, थोड़ी देर बाद तो मैं, और फिर पता है मैं अलार्म लगा के सो जाती थी। अलार्म बजता था, मैं उसे बंद कर देती थी, फिर वो बजता था, फिर बंद कर देती थी, फिर वो बजता था, फिर बंद कर देती थी। तो ऐसे काम चल रहा था मेरा। देन मुझे पता है रियलाइज हुआ एक दिन कि नहीं यार, ऐसे काम तो नहीं चलेगा। अगर ऐसे ही मतलब अगर अपनी लाइफ बदलनी है ना, तो इंसान को अपनी आदतें बदलनी पड़ती हैं। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, अब मैं प्लानिंग नहीं करूंगी पहले से कि मुझे ऐसा ऐसा ये करना है। मैं एक प्रोसेस के साथ चलूंगी और फिर मैं वो चीज एग्जीक्यूट करूंगी रियलिटी में जो कि मुझे करनी है। मैं पहले से ऐसे प्लानिंग करके नहीं सोचूंगी, नहीं तो फिर मन ना बहाने ढूंढने लगता है। तो अब मैं आपको ना वो 3 पॉइंट्स बताती हूँ जो कि मैंने अपनी जर्नी से रियलाइज करे हैं कि इन 3 पॉइंट्स के सहारे आप कैसे कंसिस्टेंट रह सकते हो। पहला पॉइंट ये है, द 2 मिनट्स रूल। ये जेम्स क्लेनर ने लिखा था, मतलब उन्हीं का ये रूल है। मैंने एक वीडियो में देखा था, मेरे को भी ये काफी हेल्प हुई है। द 2 मिनट रूल्स, इसमें क्या होता है कि आप कोई भी काम को ना इतना छोटा बना लो कि आपका दिमाग ना उस चीज को मना ही नहीं करता है। लाइक कोई ऐसा काम जो 2 मिनट में खत्म हो जाए या उससे पहले पहले। जैसे आपको पढ़ाई करनी है, तो आप दिमाग में सोचो, आप ये मत सोचो कि आपको पढ़ाई करनी है, आप ये सोचो कि मुझे ना टू की टेबल लर्न करनी है। आप टू की टेबल लर्न करो, थ्री की टेबल लर्न करो, मुझे सारी टेबल्स लर्न करनी है। टेबल्स में क्या होगा, आप इतना ज्यादा तो जोर लगेगा नहीं, ठीक है। तो मुझे टेबल लर्न करनी है और बस मुझे रीडिंग करनी है थोड़ी बहुत और मेरे दिमाग में थोड़ा बहुत हो जाएगा याद। फिर आपका दिमाग ना बोलेगा कि नहीं यार चलो थोड़ा 2 मिनट और कर लेते हैं। फिर आपका मन भागेगा इधर उधर कि नहीं यार अब बस बहुत हो गया, मेरे बस की नहीं है। लेकिन आपको ना बोलना है कि नहीं, बस 2 मिनट और, बस 2 मिनट और, बस 2 मिनट और।
दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम जिम जाने का। जैसे आप जिम जा रहे हो, ठीक है, या कहीं भी आप जा रहे हो, तो आपको ना ये नहीं सोचना कि मुझे जिम करना है, बहुत मेहनत करनी है, मुझे इतना वेट उठाना है, उतना वेट उठाना है। आप सिर्फ शूज पहन के तैयार हो जाओ। फिर जब आप शूज पहन के तैयार हो जाओगे ना, तो आपका माइंड में ये रहेगा कि अरे यार इतनी मेहनत नहीं करनी, सिर्फ जूते पहन के तैयार होके थोड़ा बहुत करना है, जाना है वहां तक। फिर आपका माइंड ना उसी प्रोसीजर में ढलता जाता है। तो जब वो उस प्रोसीजर में ढल जाता है, तब वो अपने आप ही वो सारे काम करने लगता है जो कि उसे करने चाहिए। तो ये था 2 मिनट रूल, कि आप हर काम को 2 मिनट बोलो कि नहीं बस ये काम करना है। एक बहुत छोटा और इजी काम उठाओ जो कि आपका दिमाग मना बिल्कुल ना कर पाए। सो सेकेंड रूल है हमारा इन्वायरमेंटल डिजाइन। मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट बना लो जिससे आपको वो चीज मना करने पर मजबूर ना करे आपका मन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ज्यादा पानी पीना है, ठीक है, तो आप अपनी बॉटल अपने डेस्क पे रखो। आपको फिर बहाना नहीं ढूंढना पड़ेगा कि यार किचन में जाके मेरे को बॉटल लेनी पड़ेगी, फिर ये है फिर वो है, फिर ना मतलब आलस आ जाता है कि यार नहीं, छोड़ो ऐसे ही रहने देते हैं, ये किसी और से मांग लेते हैं, क्या ये अपना इतना कष्ट करेंगे जाके, है ना। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको फोन कम यूज करना है, तो अपने फोन को अपने से बिल्कुल थोड़ा दूर रख दो, या दूसरे कमरे में रख दो, जिस भी आप कमरे में बैठे हो उसमें नहीं, दूसरे कमरे में जाके रख दो फोन। तो फिर आपका मन ना खुद ही आलस खा जाएगा कि यार उतनी दूर कौन फोन लेने जाएगा, यही बैठे रहते हैं, फोन नहीं यूज करते हैं, कुछ यहीं पे आसपास बुक्स रख लो अपने, ताकि फोन की जगह आप बुक्स पढ़ने लगो। फिर कि यार फोन कौन लेने जाएगा, यहाँ पे जो बुक्स रखी है उन्हीं को पढ़ लेते हैं। और तीसरा एग्जाम्पल आप ये भी ले सकते हो कि अगर आप फोन से पढ़ाई कर रहे हो, मान लो, ठीक है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का जमाना है यार, सभी फोन से लेक्चर्स और पढ़ाई क्लासेस वगैरह होती हैं। तो आप डू नॉट डिस्टर्ब मोड का एक ऑप्शन होता है आपके फोन में ऊपर, वो ऑन करके पढ़ाई करो। तो ना आपको नोटिफिकेशन आपकी डिस्टर्ब करेंगी, ना कोई कॉल वगैरह आएगी, ना कोई मैसेज आएगा जब तक आप पढ़ रहे होगे, ठीक है। तब तक के लिए आप डू नॉट डिस्टर्ब मोड को ऑन। तो एट द एंड इस पॉइंट का कंक्लूजन ये है कि आप जो सही काम है ना उसको इजी बनाओ, और जो गलत काम है उसको डिफिकल्ट बना दो, इतना डिफिकल्ट कि आपका मन ही ना करे वो चीज करने का। सो ये है हमारा थर्ड और लास्ट रूल, नेवर मिस ट्वाइस रूल। परफेक्शन के पीछे मत भागो। आप ना एक ह्यूमन बीइंग हो, आप एक इंसान हो, आप कोई मशीन नहीं हो, आपसे गलतियां हो सकती हैं। लाइक किसी भी चीज को टाल देना या उसको एक बार मिस कर देना एक गलती होती है। बट किसी भी चीज को बार बार टालते रहना, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा बार टालते रहना कि आज नहीं कल, थोड़ी देर बाद, बस शाम को या रात को करेंगे कोई काम। जैसे अभी हमें कोई काम करना है तो हमने उस चीज को दिन पे टाल दिया, फिर दिन के काम को हमने रात पे टाल दिया, तो ये चीज ना फिर एक बुरी आदत बन जाती है। तो इसमें बेसिकली ये था कि आप किसी भी चीज को टालो मत, और टाल भी रहे हो ना अगर आप, तो एक से ज्यादा, 1 या 2 बार से ज्यादा मत टालो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो थे हमारे 3 पॉइंट्स जो कि कंसिस्टेंट रहने में हमको मदद कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी मैं आपको यही बोलना चाहूंगी कि आप ना हर दिन, मतलब मोटिवेशन और डिसिप्लिन भी एक फैक्टर है, बट सिर्फ मोटिवेशन पे आप रिलाई नहीं कर सकते हो। वो कैसे कि जैसे आप कोई भी काम करो ना, तो वो थोड़ा थोड़ा पार्ट्स में तोड़ तोड़ के करो उसको। मतलब जैसे आप डेली 8 8 9 9 घंटे नहीं पढ़ सकते, तो आप डेली 2 घंटे या 4 घंटे ऐसा टारगेट रखो, ताकि आपका मन आपको वो चीज करने से मना भी ना कर पाए और आपको आलस भी ना आए। तो इस चीज में ना कंसिस्टेंट रहने में आसानी हो जाती है। और फिर जब आप चीजों को थोड़ी थोड़ी करके करने लगोगे ना, तो फिर वो एक रूटीन बन जाता है, एक डिसिप्लिन आ जाता है आपके अंदर अपने आप ही। तो फिर जैसे आप आज वो काम कर रहे हो, तो आप ना अगले दिन अपने आप ही वो काम आप करने लगोगे, चाहे आपका मन हो चाहे ना हो, थोड़ा बहुत आप कर लोगे, ठीक है। तो इससे ना आपको एक बेटर रिजल्ट मिलेगा। हाँ, जल्दी नहीं, बट एक दिन तो वो बेटर रिजल्ट देता ही देता है, ठीक है। तो रोज थोड़ा थोड़ा करो, बिल्कुल से स्किप मत कर दो किसी भी चीज को। मतलब ये नहीं कि जैसे आपको पढ़ाई करनी है, तो अगर आज आपका मन नहीं है पढ़ाई करने का, ठीक है, तो आज आप भले ही 2 घंटे पढ़ो पूरे दिन में, या 4 घंटे पढ़ो, लेकिन पढ़ो। चाहे वो आपका आधा घंटा ही क्यों ना हो, बट आप पढ़ो। बिल्कुल से छोड़ मत दो कि नहीं यार आज मन नहीं है, आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ लेंगे। आज का भी कल, मतलब आज वाला पार्ट भी हम कल ही कवर कर लेंगे। तो उस चीज से ना फिर आपकी टालने वाली आदत तो और बढ़ती जाएगी। तो आपको ना थोड़ा ही करना है, लेकिन रोज करना है, तो वो अपने आप आपकी एक कंसिस्टेंसी बनती जाएगी। देखो यार, आपको ना कोई सुपर हीरो बनने की जरूरत, चिल्ला लो भाई, तुम ही चिल्ला लो।
पड़ोसी यार। तो आपको ना एक सुपर हीरो बनने की जरूरत नहीं है, आपको एक ऐसा पर्सन बनना है जो कभी क्विट ना करे, ठीक है। और हाँ, कंसिस्टेंसी एक वादा है जो रोज आप अपने आप से करते हो, और अब टाइम आ गया है उस वादे को निभाने का, ठीक है। तो यार अपने आप पे दया खाना बंद करो और थोड़ा मेहनत कर लो, ठीक है। सो गाइज, मैं और आप, हम सभी ना एक चैलेंज लेते हैं कि हम रोज थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करने की इस जर्नी में पार्ट लेंगे, और रोज थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करेंगे और अपना इस कंसिस्टेंसी के जर्नी को थोड़ा बढ़ाएंगे। पहले थोड़े से हम शुरुआत करेंगे, फिर थोड़ा और ज्यादा होगा, फिर थोड़ा और ज्यादा होगा, फिर अपने आप आदत बन जाएगी, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी वैल्यूएबल लगी, आपको थोड़ा भी मतलब इससे थोड़ा इंस्पिरेशन मिला, तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो बाय, चाचा, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।